नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। महात्मा गांधी की आज 150वीं जयंती है और इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के हातमा बस्ती जाकर के महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान रघुवर दास के साथ मंत्री सीपी सिंह भी मौजूद थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से प्लास्टिक न इस्तेमाल करने की भी अपील की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसे महामानव थे जिनके नीतियां या उनके उद्गार या उनके विचार आज पूरी दुनिया में, जिन्होंने मानव जाति की मुक्ति के लिए जो काम किए थे, एक मसीहा के रूप में आज पूरी दुनिया में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को पूजे जाते हैं और याद करते हैं। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर की जयंती झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी जयंती मना रही। और इस जयंती के अवसर पर ही 2014 में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किए थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक सपने थे, एक स्वच्छ भारत। देश के करोड़ों वासियों के कारण आज 100% स्वच्छता में झारखंड पूरी देश आज 150 जयंती में उनके कदमों में सुपुर्द कर रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। आज जगह जगह अनेक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन एक दिन कार्यक्रम आयोजित कर देने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। ये प्रत्येक दिन हमें देखना है। जिस प्रकार प्रत्येक दिन हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार से अपने जीवन में हम प्लास्टिक का सिंगल यूज प्लास्टिक का बोतल जैसे देखते हैं, मैंने पौच की बात की, तरह तरह की चीजें हैं। और इसीलिए देखिए एक परिवर्तन आपको नजर आएगा भाई। अभी सामने में देखिए, पहले क्या होता था, प्लास्टिक का बोतल पहले ही पानी वाला नजर आता था। अब देखिए मिल्टन वाला है, मिल्टन का बोतल है। और नहीं तो यहाँ पर प्लास्टिक का बोतल रहता तो आप कहते कि भाई भाषण दे रहा है, वो अपने प्लास्टिक का बोतल यूज कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पद यात्रा निकाली गई, जिसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह, लोहरदगा विधायक सुखदेव भगत, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया, गांधी हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। गांधी जी अतीत में भी प्रासंगिक थे, वर्तमान में प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। गांधी जी के जो मूल्य है, विचार जो है, मैं समझता हूँ केवल वो अलंकारिक नहीं है, माल्यार्पण के माध्यम से केवल नहीं है, उनके विचारों को आत्मसात करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक जिसे कहा जाए मल्टी डायमेंशनल, अगर हम चीज़ों को देखें, माने उनके सोच को देखें, तो उस रूप में गांधी जी के विचार नज़र आते हैं। चाहे निजी व्यक्तिगत जीवन में देखें या सार्वजनिक जीवन में देखें, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देखें, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, शुचिता की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो हमेशा भविष्य में भी उतना ही प्रासंगिक हैं। और इस भौतिकतावादी जो जिसे कहा जाए जो मूल्य लोग अख्तियार कर रखा है, उसमें तो और ज़्यादा प्रासंगिक है। देखिए गांधी जी उनकी महानता, उनकी प्रासंगिकता इससे साबित होती है कि कोई भी दल हो वो अछूता नहीं रह सकता। इसलिए मैंने कहा कि गांधी जी भारत के कण-कण में, न केवल भारत में, विदेश में भी बसे हुए हैं। अहिंसा तो हम सबों के, वो जिसे कहा जाए कि हमारे चाहे बुद्ध की बात करें या अशोक की बात करें तो, और चाहे गांधी जी की बात करें, अहिंसा तो परमो धर्मा की अगर हम बात करें तो हमारे सभी भारतीयों में वो चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का इन्होंने अपमान किया, उनकी यादों को भुलाने का काम बीजेपी नहीं करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदा ही
महात्मा गांधी जी के बताए गए रास्ते पर हम लोग चलने का काम किए और आज भी जिला हजूम उमड़ पड़ा है। किसी कीमत पर हम लोग गोडसे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी नीतियों को, उनके बताए गए रास्ते पर हम चलेंगे और देश को बीजेपी से हम लोग मुक्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने मोरहाबादी मैदान के गांधी वाटिका में गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर अपने कार्यकर्ताओं को चलने के लिए प्रेरित किया। देखिए, आज जो सोच बापू की थी, उनकी सोच से अहिंसा की, भाईचारा की, सच्चाई की, वो एक जो सोच से इस देश को आज़ादी मिली और उस सोच से इस देश को महान बनाने का काम किया। आज हर हिंदुस्तानी उनके 150वीं वर्षगांठ पे प्रतिज्ञा करना चाहिए कि उनकी सोच को जिंदा रखेंगे। अहिंसा की, भाईचारे की, सच्चाई की, स्वच्छता की, ये सब जो सोच है यही देश को महान। वहीं बापू की 150वीं जयंती पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी और मौके पर लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। ऐसे महान सपूतों का जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं और आज ये बहुत ही प्रासंगिक है कि आज ऐसे ईमानदार, ऐसे कर्मठ और ऐसे सादगी भरा व्यक्तियों का आज ये दिन है और कई मायने में आज इस देश के लिए 125 करोड़ लोगों के लिए और ये पूरी दुनिया के लिए आज का दिन ये बहुत ही प्रासंगिक है। ऐसे सादगी, ऐसे कर्मठता, ऐसे ईमानदारी, ऐसे लोगों का इस धरती में जन्म लेना और लोगों के जन जन के दिलों में बसना, हमें किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। बंद करो बाजा। हमारे इन सपूतों को सिर्फ याद ही नहीं बल्कि हमें अपने अंतरात्मा में बसाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने भी रांची के तिरिल स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने बापू के प्रिय भजन रघुपति राघव और राजा राम गाने को गाकर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को याद किया एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मुझे का ये 150वां जयंती है और आज के दिन ही शास्त्री लाल बहादुर जी के भी जन्मदिन है, जयंती है। यानी दोनों ही महापुरुष ऐसे हैं कि दोनों सादगी के एक प्रकार प्रतिमूर्ति है, सादगी के, और दोनों के जीवन ही एक विचार है। अगर दोनों के जीवन को ही अगर हम पढ़ें, उनकी बातों को अगर छोड़ भी हम दें, तो अगर उनके जीवन को ही हम समझने की कोशिश करें, इन लोगों ने कैसे जिया, तो वही एक विचारधारा अपने आप में बन जाता है। गांधी जी जो कहते थे वही वो करते हुए थे। आज के युग के लिए वो उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय कहीं, बल्कि आज के लिए और अधिक ही प्रासंगिक है गांधी जी। और गांधी जी का एक
जो हम सब लोग बार बार दोहराते हैं, गांधी जी भारत के विकास के बारे में जो वो सोचते थे। महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में काफ़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और इसी के तहत निरसा में भी भाजपा नेता गणेश मिश्रा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और मौके पर लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया। इसके साथ ही गणेश मिश्रा ने निरसा में बापू की जयंती के मौके पर सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत अहिंसा की रक्षा और गौ रक्षा का संकल्प गणेश मिश्रा ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूज्य बापू अहिंसा के पुजारी थे और सत्य के आग्रही थे। आज हम लोगों ने तय किया कि सत्य के आग्रही के जीवन जन्मदिन पर सत्याग्रह का कार्यक्रम अहिंसा की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए किया जाए। हम सब जानते हैं कि यह देश आस्था का देश है और यहाँ गौ को माता के रूप में श्रद्धा के साथ एक बड़ा समाज मनाता है और उनका आदर करता है। तो हम लोग यह भी देखते हैं दूसरी तरफ कि एक ऐसा गिरोह है जो उसी गौ माता को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करके और वो यहाँ के देशों से बाहर, इस देश से बाहर विदेशों में भी उसका एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। और वो एक ऐसा संगठित गिरोह है जो बहुत बड़ा उसका अर्थतंत्र है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिले में महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बापू की जयंती के मौके पर डीसी, एसपी, डीडीसी समेत कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयंती के अवसर पर अधिकारियों और शहरवासियों ने स्वच्छता ही सेवा का संकल्प लिया। वहीं जयंती के अवसर पर ऑल झारखंड स्टूडेंट पार्टी ने स्वराज स्वाभिमान सम्मान यात्रा भी निकाली। अपनाते हुए राष्ट्रीय अपशिष्ट के स्वराज स्वाभिमान जनादेश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज जो राजनीति का मूल ये धारणा थी उसको हम लोग आगे लागू करें, उसको पूरी तरह से जनादेश के रूप में लेके आए, यही हम लोग की मांग है और इसी को लेके हम लोग आगे चलेंगे। 2018 में हम लोगों ने ये जनादेश यात्रा की शुरुआत की थी और जनादेश आज समापन है। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।